जाति है कि जाति ही नहीं, पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक ऐसा फैसला दिया है कि अगर अब कोई जाति की बात करेगा तो उसे कानूनी रूप से दंडित भी किया जाएगा। अब जात का जिक्र करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, फिर वो कोई जातिगत रैली हो या किसी कार्यक्रम में जातीय नारे लगाने हो या गाड़ी में जात लिखवाकर घूमने से लेकर सोशल मीडिया तक को इस फैसले में कवर किया गया है। होनेबल हाई कोर्ट का ये हिस्टोरिकल ऑर्डर आया है जिससे न केवल जातीय नफरत कम होगी बल्कि सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। साथ ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव और जातीय हिंसा पर लगाम भी लगेगी। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा। आज हम जिस केस पर चर्चा करेंगे, जिस पर ये ऐतिहासिक फैसला आया है, फैसले से जुड़े हुए फैक्ट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले की बात करें जिसका टाइटल है प्रवीण छेत्री वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। ये पूरा मामला शराब तस्करी के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर था। याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री पर उत्तर प्रदेश एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज था। जांच के दौरान एफआईआर, जब्ती मेमो और अन्य दस्तावेजों में आरोपी की जाति जैसे माली, पहाड़ी, राजपूत, ठाकुर, पंजाबी, ब्राह्मण का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने इस प्रथा पर स्वतः संज्ञान लिया और इसे असंवैधानिक बताते हुए व्यापक टिप्पणियां भी की और इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया। कोर्ट ने कहा यह प्रथा संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे जातियों के बीच ईर्ष्या और विरोध पैदा करती हैं। जाति महिमा मंडन को एंटी नेशनल घोषित किया जो धर्मनिरपेक्षता, समानता और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। पुलिस डॉक्यूमेंट्स में जाति मेंशन करने को कानूनी भ्रम कहा। कोर्ट ने डीजीपी के तर्क को, जिसमें जाति को पहचान के लिए जरूरी बताया गया था, को खारिज करते हुए कहा कि आधार, फिंगरप्रिंट्स जैसे आधुनिक टूल्स अवेलेबल है तो जात की जरूरत क्या। अगर आप आर्टिकल 14, 15, 17 और 21 को देखें तो ये उसका उल्लंघन भी है। कोर्ट ने जाति महिमा मंडन को राष्ट्र विरोधी बताया और संविधान के सम्मान को ही सच्ची देशभक्ति बताया। 19 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में जो गाइडलाइंस जारी किया है, इसको लेकर कोर्ट की कुछ अन्य प्रमुख टिप्पणियां भी हैं, जैसे सोशल मीडिया और वाहन पर जाति लिखना या सोशल मीडिया पर जाति वाली रील्स या पोस्ट और वाहनों पर जाति चिन्ह विषाक्त मर्दानगी को बढ़ावा देते हैं। कोर्ट ने कहा कि जाति के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान भी चलाने की जरूरत है। स्वच्छता जैसे कैंपेन की तर्ज पर काम करने की जरूरत है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि पुलिस रिकॉर्ड जैसे एफआईआर, जब्ती मेमो आदि से जाति कॉलम हटाए जाएंगे। माता पिता का नाम इस्तेमाल करें। SC/ST एक्ट जैसे मामलों को छोड़कर अब सार्वजनिक स्थानों पर भी जात आधारित साइन बोर्ड भी हटाने होंगे। IT एक्ट रूल 2021 के तहत जाति गौरव सामग्री पर निगरानी भी रखी जाएगी। साथ ही अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाएंगे। केंद्र और यूपी सरकार को यह निर्देश दिया गया है। वैसे तो यह फैसला समाज में समानता, पुलिस निष्पक्षता और युवाओं में जागरूकता बढ़ाएगा और बढ़ते जातीय संघर्ष पर रोक भी लगाएगा। यूपी सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। हाईकोर्ट के 19 सितंबर 2025 के फैसले के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2025 को मुख्य सचिव दीपक कुमार के साइन से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जाति आधारित संदर्भों को पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्थलों और अन्य क्षेत्रों से हटाने पर केंद्रित है ताकि जातिगत भेदभाव समाप्त हो और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी हो सके। यह आदेश गृह विभाग के माध्यम से सभी विभागों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया है। यह फैसला अब अन्य राज्य के लिए भी एक नजीर पेश होगा जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले सकते हैं। यूपी सरकार के इस जाति विहीन समाज की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। बाकी आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।